Hello, good morning, student. I am Banfal Maurya. Today we discuss about muscular tissue. Muscular tissue is also known as muscles tissue. आज हम लोग मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने आपको जो है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दो टिश्यू का डिस्क्रिप्शन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इनको मसल्स टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मसल्स टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हम मसल्स टिश्यू भी कहते हैं। मसल्स टिश्यू क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स में, इसके बारे में जानिए। प्रत्येक जो मसल्स होती है कई लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ये फाइबर जो पैरेलल अरेंज होते हैं, इन फाइबर में कई पतले पतले थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम मसल्स फाइब्रिल कहते हैं। मसल्स फाइब्रिल से बने इन पतले पतले जो फाइबर होते हैं उसको मसल्स फाइब्रिल, और उनमें भी पतले पतले फाइबर पाए जाते हैं जिसको मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो मसल्स टिश्यू जो होते हैं ये ऑल मसल्स, क्या हम कह सकते हैं, प्रेजेंट इन ऑल मसल्स, सभी मसल्स में पाए जाते हैं और ये अरेंज्ड होते हैं पैरेलली। अरेंज इन पैरेलल, ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। इसमें कई थिन थिन या कई पतले पतले क्या पाए जाते हैं, धागे पाए जाते हैं, या धागे जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर। यहाँ हम कह सकते हैं मसल्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ many thin fiber or are thread like structure, thread like structure that is called as मायोफाइब्रिल। इसको हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल कहते हैं। इनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू जो है इसको मसल्स टिश्यू के नाम से जाना जाता है। मसल्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं सभी मसल्स में, ठीक है। ये अरेंज होते हैं एक पैरेलल मैनर में या एक पैरेलल वे में अरेंज होते हैं। मसल्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मेनी थिन फाइबर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल।
ठीक है। तो समस्त जो जितने भी मसल्स फाइबर होते हैं एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अनकॉन्ट्रैक्ट, यानी ये क्या करते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। मसल्स टिश्यू के एक्शन से शरीर में के जितने भी इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस हैं उनके अनुसार बॉडी क्या करती है, मूव करती है। यानी हम कह सकते हैं इन दिस टिश्यू these tissue help in मूवमेंट, ये टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट बाय द एक्शन ऑफ contraction and रिलैक्सेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी फैलाव और सिकुड़ाव से क्या करते हैं कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल्स टिश्यू आर 3 टाइप्स, जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं मसल्स टिश्यू आर 3 टाइप। ठीक है, मसल्स टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे मसल्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, दूसरे को हम क्या कहते हैं स्मूथ मसल्स, और तीसरे को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, जो स्पेशल काइंड्स की होती हैं और हार्ट में पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स, ये 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले स्केलेटल मसल्स क्या होती है। स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये स्पेशल काइंड की मसल्स होती हैं, ये बोन से जुड़ी होती हैं। स्केलेटल मसल्स स्पेशल काइंड की मसल्स होती हैं, इसको हम स्टिफ्ड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्टिफ्ड muscles and it is voluntary या वॉलंटरी मसल्स इनको कहते हैं। मसल्स वॉलंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इन मसल्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स इट इज, अब हम इसको दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं इट इज
कनेक्टेड टू बोन। इसको स्केलेटल मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोन से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो जो मसल्स बोन से जुड़ी होती हैं उसको हम स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स या हम उसको स्टिफ्ड मसल्स कहते हैं। ये बोन से मसल्स क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। एक टाइपिकल मसल्स जैसे हम बाइसेप मसल्स की बात कर लें तो ये बाइसेप मसल्स जो है हैंड में पाई जाती है। ठीक है। तो इनको स्टिफ्ड मसल्स भी कहते हैं। विभिन्न मसल्स फाइबर इनमें क्या होते हैं, बंडल के रूप में कनेक्ट होते हैं, घिरे होते हैं। और यही मसल्स आगे चलकर जो है वो किसको बनाती हैं, टेंडान को बनाती हैं, जो मसल्स को फाइबर से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिफ्ड मसल्स। इस मसल्स में डार्क लाइन और वाइट लाइन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये मसल्स कुछ इस प्रकार से होती हैं, हम इनको देख सकते हैं। ऐसे मसल्स के फाइबर होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये मसल्स टिश्यू का क्या है, बंडल है। ऐसे ऐसे हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मस्कुलर या जो स्केलेटल मसल्स टिश्यू है इसके बंडल होते हैं इस प्रकार से। तो हमें कह ले कि अगर ये स्टिफ्ड मसल्स हैं तो ये जो होती है ये न्यूक्लियस होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और इस मसल्स में डार्क तथा लाइट बॉन्ड कहते हैं। डार्क बॉन्ड को हम ए बॉन्ड और लाइट बॉन्ड को हम जेड बैंड के नाम से जानते हैं। इसमें डार्क लाइन और वाइट लाइंस पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये देखिए डार्क लाइन है जो हम दिखा रहे हैं मसल्स में ऐसे। तो ये एक स्पेशल काइंड का मसल्स फाइबर है, इसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये किसका फिगर है, स्केलेटल स्केलेटल मसल्स। ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। मसल्स के चारों ओर पाए जाने वाली लेयर को हम इसको कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। मसल्स में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं, इसको कहते हैं सार्कोलेमा। और मसल्स में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइट कंडीशन में पाई जाती है। ये क्या होती हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ हम इसको आगे कह सकते हैं इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइटियल। इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइटियल भी कह सकते हैं। ये वॉलंटरी होती हैं, ये अपनी इच्छा से क्या कर सकती हैं, हिल सकती हैं, डुल सकती हैं। तो ये सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स। बाइसेप एंड ट्राई, ऐसे कह सकते हैं, ट्राइसेप मसल्स।
ये आर्म में पाई जाती हैं। आर्म आर्म मतलब भुजा में, बाहों में पाई जाती हैं। ये जो स्टिफ मसल्स होती हैं ये आर्म में क्या पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो ये स्टिफ मसल्स है। नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट को हम क्या कहेंगे, स्मूथ मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले को हम कहेंगे स्मूथ मसल्स। तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं, नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ये जो है और स्मूथ मसल्स और इसके बाद जो है कार्डियक मसल्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। I hope you understand what is muscles and what is skeletal muscles.